દિલ્હીમાં યોજાનાર પ્રજાસત્તાક પર્વની રાષ્ટ્રીય પરેડમાં ગુજરાતનો ટેબ્લો બનશે આકર્ષણનું કેન્દ્ર. ગુજરાતના સરહદીય પ્રવાસનની વૈશ્વિક ઓળખ સમાન ધોરડોનો ટેબ્લો પરેડમાં રજૂ કરાશે. આ ટેબ્લોમાં ધોરડોના ભૂંગા તરીકે ઓળખાતા ઘર, સ્થાનિક હસ્તકલા અને રોગાન કલા, રણ ઉત્સવ, ટેન્ટ સિટી, યુનેસ્કોએ તાજેતરમાં જ જાહેર કરેલા ગુજરાતના અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસા સમા ગરબાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ટેબ્લો થકી વિકસિત ભારતની પરિકલ્પનાને મૂર્તિબંધ કરતા દેશ અને રાજ્યના સરહદીય પ્રવાસને દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરાયો છે. કચ્છનું સરહદીય ગામ ધોરડો તેની ખમીરાઈ અને વિકસિત ભારતની પરિકલ્પનાને મૂર્તિમંત કરે છે, તેમજ રાજ્ય અને દેશના સરહદી વિસ્તારના પ્રવાસનને ઉત્તેજન આપે છે. 26મી જાન્યુઆરીએ પ્રજાસત્તાક દિન પરેડમાં 16 રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો તેમજ કેન્દ્ર સરકારના વિવિધ વિભાગની 9 ઝાંખી મળીને કુલ 25 ટેબ્લોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. કચ્છ જિલ્લાના પાટનગર ભુજથી 85 કિલોમીટરના અંતરે આવેલ અને કચ્છની સરહદનું અંતિમ ગામ એટલે ધોરડો, જે 400 વર્ષ જૂનું ગામ છે. એશિયાના સૌથી મોટા ઘાસિયા મેદાન બંને વિસ્તારમાં વસેલું છે. અહીં 150 જેટલા ઘર છે અને 1000 જેટલા લોકો વસે છે. મુખ્યત્વે અહીંના લોકો માલધારી છે અને પશુપાલન વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે. મોટાભાગે અહીં લઘુમતી કોમના લોકો રહે છે. અહીં 600 ભેંસ, 50 ગાયો, 50 ઘેટા બકરા, 10 ઘोड़ा અને 40 જેટલા ऊंट છે. हम लोगों ने घोड़ों का जो विकास हुआ है टूरिज्म क्षेत्र में, उसको दर्शाने का प्रयास किया है. देखिए, ये ऐसा गांव है जिसमें 3 महत्वपूर्ण चीजों का एक संयोग बना हुआ है, जिसमें ट्रेडिशन है, टूरिज्म है और टेक्नोलॉजी है. देखिए, ट्रेडिशन आप देख रहे हैं हमारे टेब्लो के जरिए हम लोगों ने उसको दर्शाने का कोशिश किया है. एट द सेम टाइम यहाँ जो रणोत्सव हो रहा है, और रणोत्सव के कारण न सिर्फ गुजरात देश के और बाहर के यानी कि विदेश के बहुत सारे सैलानी यहाँ की कला और संस्कृति का लुत्फ उठाने के लिए आते रहे हैं. और रणोत्सव आप जानते हैं कि हर नवंबर से लेकर के फरवरी 4 महीने तक चलता है. इसके साथ यहाँ के जो भूंगा है, जो एक ट्रेडिशनल घर है यहाँ के लोगों का, वो और बाकी सारे जो सांस्कृतिक विरासतें हैं उनका भी लोग बहुत मजे से आनंद लेते हैं. और टेक्नोलॉजी में कहूँगा क्योंकि यहाँ अब सारी सिस्टम जो है पेमेंट्स की यूपीआई के जरिए होना शुरू हो गए, तो गांव के लोग इतने ज्यादा समझदार और आत्मनिर्भर हो गए अपने कला के जरिए कि इसका जो पूरा रिकग्नाइजेशन है, मैं कहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO द्वारा बेस्ट विलेजेस की सूची में इसको शामिल किया गया है. एट द सेम टाइम आप जो गरबा अभी देख रहे हैं, इसी साल यूनेस्को जो है उसने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में भी गरबा को शामिल किया है. तो यूनाइटेड नेशंस के 2 रिकग्नाइजेशन इस बार गुजरात को मिले हैं. और विकसित भारत की जो संकल्पना हमारी 2047 की है, उसमें बखूबी जो है इसमें शामिल हो सकता है. बहुत ही उत्साह आ रहा है, हमें बहुत खुश हो रहे हैं. बहुत मजा आएगा कि हम टेब्लो लेके गुजरात को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. हमें कच्छ को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है. बहुत अच्छा लग रहा है. बाय द वे, ये हमारा जो टेब्लो है, हमें वो देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है. और हमारा ये फर्स्ट टाइम है, तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है. हम इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत एक्साइटेड है और हमने प्रिपरेशन भी बहुत दिनों से की. पूरा 1 मंथ हम यहाँ रुक के प्रिपरेशन करते हैं. धोरडो जो उसको बेस्ट विलेज UNWTO का अवार्ड मिला है. अभी वो टेब्लो बनाने का, डिजाइन करने का हमें मौका मिला. वही एक बहुत बड़ी बात है कि गुजरात का सरकार ने मुझे ये मौका दिया. और ये डिजाइन बनाने की प्रोसेस में हमने बहुत सारे मीटिंग्स किए, बहुत सारे डिजाइन के अलग अलग स्केचेस पहले रेडी किए, फिर उस पर चर्चा विमर्श हुआ, फिर मॉडल रेडी किए, फिर गुजरात के सीनियर्स ऑफिसर से उनसे डिस्कशन लिया, उनकी राय ली, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो एक्सपर्ट कमेटी है उनकी राय ली. वो सब प्रोसेस के बाद हमने ये फाइनल डिजाइन बनाया है. और अभी ये फाइनल डिजाइन बनने के बाद हमको अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि हमें ये डिजाइन और ये टेब्लो बनाने का मौका मिला. इसके अंदर हमने बहुत सारे फाइबर के स्कल्पचर बनाए हैं जो रोटेट और मूविंग हो रहे हैं. और उसके साथ हमने ये टेब्लो के अंदर 14-15 मूविंग एलिमेंट दिए हुए हैं. जो गरबा करती हुई लड़कियां दिखाई है, डोडो गांव के भूंगा स्टाइल के घर है, उसको मूवमेंट में दिखाया है. कैमल को हमने मूवमेंट में दिखाया है. लास्ट में अलग अलग भरत कला को हमने दिखाया है, तो उसको भी हमने मूवमेंट के साथ दिखाया गया है.